नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से इस बार में बात करना चाहता हूं कि ये 7 मई है आज। ये दो वैक्सीन्स की डोसेज हैं जो हमारे अप्रूव्ड हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब रिसेंटली स्पुतनिक वी, रशिया वाली। तो कोविशील्ड की जो वैक्सीन जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुई 16 जनवरी को, तो उसमें हम लोग को पता लगा कि इसकी 2 डोसेज दी जाएंगी और उस समय ये कहा गया था कि 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज दी जाएगी। अब उसके बाद देखो 2 ट्रायल और आए, उसमें देखा कि एफिकेसी अगर 8 हफ्ते बाद देते हैं कोविशील्ड के सेकेंड बूस्टर डोज को तो ज़्यादा एफिकेसी आती है। और फिर रिसेंटली एक ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही किया, तो उन्होंने कहा कि 12 हफ्ते तक भी देंगे तो क्या 81% एफिकेसी आएगी, यानी कि देयर कैन बी गैप ऑफ 3 महीने का गैप भी कर सकते हैं 12 हफ्ते का। मतलब ये कोविशील्ड की बात हुई। कोवैक्सीन के जहाँ तक है उसमें जो है वो 4 से 6 हफ्ते का ही गैप है। और ये कोवैक्सीन जो हमारे भारत की इंडिजिनस बनी हुई है और हम ही लोगों ने भारत में हैदराबाद में और ICMR ने मिलकर बनाया इसको। इसमें 4 से 6 हफ्ता है। और जो नई एक वैक्सीन भारत में अभी इंपोर्ट हो रही है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया की वैक्सीन है, और इसका जो बताया गया है ट्रेंड कि इसको 21 डेज 3 वीक्स में लगाया जाएगा बूस्टर डोज। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब महामारी सेकेंड वेव आ गई तो उसमें सेकेंड डोज कई लोगों की मिस हो रही है, डिले हो रही है। उसका 2 रीज़न है, या तो कुछ अभाव हुआ है, वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी कमी है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि कई बार पेशेंट्स को कोरोना हो जाता है, तो कोरोना हो गया तो क्या सेकेंड डोज लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। कई पेशेंट्स को फर्स्ट डोज के बाद माइल्ड सिम्टम आके कोरोना हुआ है। ऐसी कंडीशन में अब पेशेंट्स के अटेंडेंट या पेशेंट खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सेकेंड डोज कितने डिले कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं एक एक करके बताऊंगा। कोविशील्ड में आपको 12 हफ्ते तक डिले हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 महीने सेकेंड डोज 3 महीने बाद भी लग सकती है। अगर किसी वजह से उस 12 हफ्ते या 8 हफ्ते के आसपास आपको कोरोना हुआ है, किसी को कोविड हो जाए, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद 3 हफ्ता रुकना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं सबको सलाह देता हूं कि ऐसे केस में, जो स्पेसिफिक केस हैं, किसी को सेकेंड डोज लगी नहीं है, कोरोना हो गया है, ठीक हो गया है, अब सेकेंड डोज ठीक होने के कम से कम 3 या 4 हफ्ते बाद लगानी चाहिए, और एक CRP टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करने के बाद। ये बात हुई जो पेशेंट को सेकेंड डोज में के आसपास कोरोना हो जाए। अब सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू कोवैक्सीन एंड ऑल्सो टू स्पुतनिक वी, कि इन केस कोवैक्सीन की पहले डोज लग गई और सेकेंड डोज के आसपास आपको या तो कोरोना चल रहा है या किसी वजह से डिले हो गया है। अगर कोरोना हो गया है तो आपको 4 हफ्ते फर्दर वेट करना पड़ेगा या 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, और साथ साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम का एक खून की जांच होती है, वो कराइएगा। वो नॉर्मल आएगा तो आप लगवा लीजिए, अगर वो बढ़ा हुआ है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि कितना वेट करने के बाद क्या, जैसे कि मैं बात करूं कोवैक्सीन की जो 4 से 6 हफ्ते है, अगर ये सपोज करिए वेट करते करते अब 8 हफ्ते हो गए या 12 हफ्ते हो गए या 10 हफ्ते हो गए, तो क्या पहली डोज को पहला डोज जो सेकेंड डोज है उसको पहला डोज माना जाएगा? इसमें क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए मेरे ख्याल से एंटीबॉडीज लेवल कराएंगे और फर्दर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे तो नहीं। स्पुतनिक वी की बात तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, पहली डोज ही लगेगी, तो इसमें ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। तो मैंने फिर से बताना चाहूँगा, अगर किसी को सेकेंड डोज के आसपास अगर कोरोना हो जाता है तो सेकेंड डोज को हम कोविशील्ड में तो 12 हफ्ते तक डिले कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन कोरोना पर रिकवर होने के कम से कम 3 या 4 हफ्ते बाद हमको सेकेंड डोज लगानी पड़ेगी, और उसमें भी CRP टेस्ट कर लें, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कर लें, क्योंकि अगर CRP बढ़ा हुआ है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ऐसे में कोई भी वैक्सीन नहीं लगाना, थोड़ा सा खतरा होता है। इसलिए हम लोग सेकेंड डोज वैक्सीन्स कोरोना के रिकवरी पेशेंट में CRP टेस्ट करने के बाद ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एंड सेम थिंग विल होल्ड ट्रू फॉर कोवैक्सीन। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम न्यू दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल ऑन 7th of May. Thank you.